हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, HAL और BDL दोनों के बारे में। आप कह सकते हैं दोस्तों आज दोनों स्टॉक्स के अंदर कोई खास अच्छा मूव नहीं आया जब बाजार में आपको एक रिकवरी देखने को मिली, बल्कि BDL का तो हाल इतना बुरा था कि ऑलमोस्ट 10% स्टॉक आज आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल गया। HAL जरूर हम कह सकते हैं कि उसके सामने दोस्तों प्लस में बंद होता हुआ नजर आया, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं सिचुएशन जो डिफेंस स्टॉक्स को देख कर लग रही है वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर अब आपको पिटाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 15% दोस्तों HAL करेक्ट हो चुका है। मैं अगर बात करता हूँ BDL को लेकर, तो BDL में भी करेक्शन हमको ऑलमोस्ट 18% से ज़्यादा का देखने को मिल चुका है। तो हम यही बात करेंगे दोस्तों कि अब जो डिफेंस कंपनीज स्पेसिफिकली HAL BDL वो क्या कर सकती है, मतलब कितना यहाँ पर आपको गिरावट और आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली हम समझेंगे कि गिरावट का मेजर रीजन क्या आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। सो गिरावट का रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्शंस, राइट। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल कर आए वो अपने आप में दोस्तों सबसे बड़ा कारण है आज गिरावट का। कुल मिलाकर देखिए 543 सीट्स थी, जिसमें एनडीए नो डाउट 293 सीट्स लेकर आया। अब 293 सीट्स तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी है, बल्कि 272 ही काफ़ी है। बट जो सबसे बड़ा पेच निकल कर आया वो यही था कि दोस्तों बीजेपी ऑन इट्स ओन 240 सीट्स पर आ गई। अब 240 सीट्स पे आने का मतलब क्या है? 240 सीट्स पे आने का मतलब है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट हमको बनानी पड़ेगी। जो बीजेपी दोस्तों पिछले 2 बार से खुद अपने बलबूते पर सरकार चला रही थी, 272 सीट से ज़्यादा लेकर आ रही थी। भले आप देख सकते हैं 2019 के अंदर 303 सीट्स थी और 2014 के अंदर भी खुद की बहुमत की सरकार थी। वो अब सिचुएशन नहीं है। एनडीए को बहुमत है लेकिन बीजेपी को नहीं है। तो पहले हम बीजेपी की सरकार देखते थे और अब हम देखेंगे दोस्तों एनडीए की सरकार लेड बाय बीजेपी। पहले भी एनडीए की सरकार थी बट कहने में बीजेपी की सरकार ही आती थी। और क्यों कहने में आती थी? बिकॉज बीजेपी का कोई भी साथी अगर उनको छोड़कर चले जाता है तो बीजेपी की गवर्नमेंट को हिलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज हो चुकी है और अब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बाकी की इनकी सहयोगी दल है जिसमें जो मेजर 2 पार्टीज है वो है दोस्तों टीडीपी और जेडीयू। इनका रोल अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। ये बिल्कुल डाउट नहीं है यहाँ पर अभी कि नरेंद्र मोदी जी वापस से तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री बनते हुए देखने को मिलेंगे। और अब ये कंफर्म हो चुका है, इनको सपोर्ट मिल चुका है फ्रॉम सी नायडू जो चंद्रबाबू नायडू है टीडीपी के, और नीतीश कुमार जो जेडीयू के हैं। और ओथ जो है वो सैटरडे को देखने को मिलेगी, इस प्रकार की खबरें हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम दोस्तों जो बाजार मान के चल रहा है और जो मुझे भी लगता है जो सबसे बड़ी है वो है दोस्तों मिनिस्ट्री में, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पहले बीजेपी के पास सारी बड़ी मिनिस्ट्री हुआ करती थी और ज़्यादातर अगर आप वहाँ पर मिनिस्टर्स देखेंगे भी तो वो बीजेपी के हुआ करते थे। लेकिन इस बार सिचुएशन चेंज होगी। नंबर 1 जरूर दोस्तों अभी भी पीएम मोदी रहेंगे, बट नंबर 2 कौन रहेगा अभी ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 कौन रहेगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। और नंबर 4 नंबर 5 यानी जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ बड़े मंत्रालय है वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको अब किसके पास रहते हुए नजर आएंगे, ये बाजार देखने को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब फोकस करेगा। दूसरी बात की आप ये बात ध्यान रखिएगा, पहले पॉपुलिस्टिक मेजर्स अभी भी चलते थे, ऐसा नहीं कि पॉपुलिस्टिक मेजर्स नहीं चले, बट अब ज़्यादा हमको चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो पहले आपको बहुत मेजरली दोस्तों डिफेंस के अंदर काम होता हुआ दिख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम होता हुआ दिख रहा था, वो आगे भी दिखेगा, बट याद रखिएगा उतने पेस पर क्या दिख पाएगा ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जो दोनों पार्टीज है टीडीपी और जेडीयू, ये मेजरली देखिए पॉपुलिस्टिक मेजर्स वाली पार्टीज है, राइट। सोशलिस्ट पार्टी है, जेडीयू तो अपने आप में सोशलिस्ट पार्टी है। तो ये अपने आप में एक मेजर इशू है जो डेफिनेटली दोस्तों पर बनता हुआ नजर आएगा। और पहले बीजेपी के ऊपर कभी भी देखिए ये तलवार नहीं अटकी कि इनकी सरकार जाएगी सरकार आएगी, बट अभी ये तलवार अटकी हुई है। बिकॉज याद रखिएगा अगर ये दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो आपको पता है बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। तो यही अब सबसे बड़ा दोस्तों बाजार के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया। आज आपने रिकवरी देखी निफ्टी के अंदर, लेकिन HAL और BDL रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि अब PSU स्टॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आएगा। जो PSU स्टॉक्स इतने ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वो कितने आउट परफॉर्म या फिर अंडर परफॉर्म करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। इसलिए PSU स्टॉक्स पे दोस्तों सबसे बड़ी मार पड़ती हुई नजर आई, और उन शेयर्स पे जहां पर आपने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी देखी। मतलब पिछले 5 साल के अंदर ये शेयर 1100% चलता हुआ नजर आया। और अब दोस्तों यहाँ पर गिरावट क्यों रही है? बिकॉज ये सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि कितने बेनिफिशियरी रह पाएंगे। आज दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई CLSA की, और क्या कहा देखिए यहाँ पे, As the market sentiments on defense firms took a sharp turn after the election verdict for the NDA government plunged under expectations, foreign brokerage CLSA said that defense stock valuations leaves little room for execution error. इसलिए CLSA ने दोस्तों BEL को यहाँ पर आउट परफॉर्म जो यहाँ पर दे रखा था अब उससे डाउनग्रेड करके बाय पे लिया है।
और जो टारगेट प्राइस है उसको 294 से घटाकर 207 रुपये पे लेकर आ गए। ऑलमोस्ट 15% का उनको लगता है, माफ़ कीजिएगा, जो 207 का प्राइस था उसको बढ़ाकर 294 कर दिया। भले यहाँ पर आप कह सकते हैं 15% का अपसाइड पोटेंशियल वो मानते हैं, बट जो क्वेश्चन है वो यही है कि दोस्तों अब यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म जो है वो डेफिनेटली अपना जो कॉल है उसको थोड़ा सा बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी HAL के ऊपर जो आउट परफॉर्म की रेटिंग है उसको बिल्कुल बरकरार रखा है विद टारगेट प्राइस ऑफ 4731 पर शेयर, जो मुझे लगता है कि आज HAL को बचा गया बिकॉज यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव निकल कर आ गई। अदरवाइज अगर पॉजिटिव नहीं निकल के आती तो यहाँ पर आपको और भारी गिरावट देखने को मिल जाती, बट आज रिपोर्ट पॉजिटिव निकल कर आएगी। बट जैसे मैंने कहा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि दोस्तों पॉलिसी मेकिंग में कितना चेंज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स हैड बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन अंडर द मोदी गवर्नमेंट सेकंड टर्म, रीचिंग ग्रेटर हाइज ऑन द बैक ऑफ सेंटर्स पुश टुवर्ड्स द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द आत्मनिर्भर भारत थीम। बट जैसा मैंने कहा अब यहाँ पर कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, विद द बीजेपी हैविंग टू डिपेंड ऑन इट्स अलाइज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स बिलीव द गवर्नमेंट पॉलिसी स्टैंड्स माइट शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ लेड इनिशिएटिव्स टू फेवर कंजम्पशन वेलफेयर बेस्ड इनिशिएटिव्स। जैसे मैंने कहा पॉपुलिस्टिक मेजर्स के ऊपर दोस्तों अब सरकार आती हुई नजर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आज से 100 घंटे पहले जो सिचुएशन थी आज बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, और ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पर बाजार आपको इस प्रकार का दोस्तों जो मूव दिखा रहा है वो दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स अपने आप में क्या कहूँ मैं इतने ज़्यादा खराब हुए कोई सोच नहीं सकता था। बहुत लोगों का पैसा डूबा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अभी कितना चल पाएगा ये अपने आप में देखिए देखने वाली बात होगी, बट ये मैं आपको कहूँगा डेफिनेटली इन स्टॉक्स के अंदर अब आपको थोड़ा सा रुकावट तो देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कितनी स्मूथ चलेगी पहले तो बाजार इसको देखेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। और अभी तो देखिए यहाँ पे ज़रूर देखिए ओथ हो जाएगी, बट उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि जो मिनिस्ट्रीज बटेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब डिफेंस क्या सेक्टर मान लीजिए अलाइज के पास चल जाता है तो वो किस तरीके से चलाते हैं बाजार को वो पता नहीं है, बाजार वो देखेगा वो समझेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें HAL की तो मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मैंने कहा पॉज आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फॉल आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तब तो ठीक है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो मैं तो यही कहूँगा अभी इन स्टॉक से दूर रहिए, बिकॉज अब ये रिस्कियर स्टॉक्स हो गए जो पहले डिफेंसिव स्टॉक्स थे, राइट। वहीं बात करें BDL की तो देखिए सिचुएशन यहाँ पर भी सेम है। आज आपको 9% 10% गिरता हुआ नजर आया, और आप देखिए बाजार में कितना निफ्टी 700 पॉइंट से ज़्यादा चला है, लेकिन आज यहाँ पर एक समय भी ऐसा लगा कि कोई रिकवरी अटेम्प्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत अटेम्प्ट यहाँ हुआ बट डजंट मेक एनी सेंस। सो क्या हुआ यहाँ पर सिचुएशन सिंपल सी बात है, आपको पलटती हुई नजर आ गई। अब एक महीने में आप देखिए ना क्या हुआ है, लगातार ये शेयर चल रहा था और अब दोस्तों फॉल हमको देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? जैसे मैंने कहा सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है ड्रास्टिकली, और जैसे मैंने कहा कोई सोच नहीं सकता था, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूज़ चलती थी ये अपने आप में दोस्तों एक कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पर क्रिएट कर लिया गया था कि बीजेपी को उनके खुद के बहुमत से आने पे कोई नहीं रोक सकता है। बट आई थिंक सिचुएशन इतनी चेंज होगी ग्राउंड पर, ये मेरे हिसाब से किसी ने सोचा नहीं था। जब इतने बड़े एग्जिट पोल गलत हो गए तो फिर हम लोग तो क्या ही है, राइट। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा इशू जो है वो डेफिनेटली बनता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए अब इन स्टॉक्स की भारी पिटाई हमको देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तब तो ठीक है, अब फंडामेंटल से बात आ जाएगी, वैल्यूएशंस पे बात आ जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, इनका जो पी रेशियो है वो 77 का है, राइट। तो बहुत ऊपर अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है। अब इतनी अर्निंग्स कितनी ग्रो कर पाएगी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर दोस्तों आप नज़र रखनी है। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए घबराने वाली बात नहीं है, बट ये बात सही है कि अब इन लेवल्स पर आपको इन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि वेट एंड वॉच करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितना और गिर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो डेफिनेटली देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो मैं आपको ये कोई सजेशन नहीं दूंगा, ना 22 साल की सजेशन हम देते हैं, पर ये सजेशन नहीं दूंगा कि यहाँ पर और ऐड करने के बारे में सोचे। बिल्कुल वेट करें, और जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल बैठे रहे और शांति से देखिए कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज बाजार अभी काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कि BDL HL कहाँ तक जा सकता है, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या अगले 5 साल के अंदर ये स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।